अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, 26 अप्रैल को हैं। तो मेहनत करते रहिए बच्चों। आज हमने आपको एक वीडियो डाली है, डालने जा रहे हैं, मतलब डाली नहीं, डालने जा रहे हैं। एक वो किसकी डाल रहे हैं? मॉडल की। बहुत ज़्यादा ये वांटेड वीडियो है, सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैडम मॉडल की वीडियो डाल दीजिए, मॉडल क्लियर नहीं होते, मॉडल क्लियर नहीं होते। तो आज हमने आपकी इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले मॉडल की वीडियो डाली है। तो देखिए मॉडल समझते। अब मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले बात ये आती, मॉडल होते क्या, कि मॉडल्स जो है वो होते क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे? कैन है, कुड है, मे है, माइट। ये तो आपने एग्जाम्पल बता दिए, आपने एग्जाम्पल बता दी, मॉडल नहीं बताया। मॉडल का मतलब ये होता है जो स्पीकर है, जो मतलब सब्जेक्ट है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो सलाह देना चाह रहा है या प्रार्थना करना चाह रहा है या अपनी फीलिंग बता रहा है, ये हमें सब मॉडल के द्वारा ही पता चलता है। तो देखिए हम हर एक मॉडल को करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कितने कवर करते हैं, जितने इसमें कवर कर लेंगे, जो बचेंगे वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे मॉडल कैन, ठीक है। कैन, कैन मानिए अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सपना या सपना, क्या कहोगे? सपना या सपना। अब ये तो बात सही है, सपना सत्ता के लिए तो बहुत सारी और भी आ जाता है, जैसे मे भी आ जाता है सपना या सत्ता के लिए। तो फिर हम कैसे पहचानें? तो कैन जो आएगा वो आपका आएगा एबिलिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी। एबिलिटी होती है आपकी योग्यता, कैपेसिटी होती है आपकी क्षमता। जैसे मैंने कहा मैं तेज दौड़ सकता है, इसमें क्या है? आपकी क्षमता, कैपेसिटी है, योग्यता। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, मतलब जो काम हम कर सकते हैं उसमें आपकी एबिलिटी देखी जा रही है कि आप काम कर सकते हो, एबिलिटी। दूसरा होता है परमिशन देने के लिए। आप देखिए परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग हो जाता है, लेकिन कब होता है? इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए। आपने जैसे लेटर लिखे होंगे तो एक चीज सीखी होंगी कि हमारी दो लैंग्वेज होती है, फॉर्मल होती है कि इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल बोले तो फॉर्मेलिटी वाली, जिसमें फॉर्मेलिटी निभाते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ तो फॉर्मल होते नहीं हो, दोस्तों के साथ तो इनफॉर्मल है, तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चलता है। जितना तो हम अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ नहीं अच्छे से बोल पाते हैं, खुल पाते हैं, कह पाते हैं, उतना तो हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तो जो इनफॉर्मल, जैसे मैंने कहा कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ, अपने दोस्त से पूछना है मैं जाऊँ, मैं चल जा सकता हूँ, ठीक है। तो कैन आई गो, अरे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इस तरीके से हमने कहा कि हम इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए भी, परमिशन के लिए भी हम अरे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इस तरीके से हम कैन का प्रयोग कर देते हैं। आप देखिए कैसे एग्जाम्पल, देखिए मैंने कहा टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। इसमें क्या दिख रही है? मेरी एबिलिटी दिख रही है। तो सिंपल सी बात है, कैन आ जाए। अगर पेपर में इसका खाली स्थान आ रहा है तो आप क्या दिखाओगे? कैन। अब देखिए ही कैन बाय दिस कार। अब इसमें उसकी क्या दिख रही है? कैपेसिटी दिख रही है। आप कहो इसमें कैपेसिटी क्या? भाई मेरी क्षमता होगी कार खरीदने की, तभी तो खरीद पाऊंगी, नहीं होंगे पैसे, नहीं होगी क्षमता तो नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए जो है कैन जो है वो हमारा किसके लिए आता है? कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और इनफॉर्मल परमिशन के। इनफॉर्मल परमिशन मतलब हम जो दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लिए जो हम करते हैं वो मतलब क्या हो जाता है? कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने और प्रेजेंट में होता है, ठीक है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे दूसरा रूल क्या, दूसरा क्या देते हैं? मे, ठीक है। देखिए मे क्या है? मे का मतलब, मे हम यूज करते हैं, मे का मतलब भी हमारा सपना होगा, सपना के अर्थ में यूज करते हैं। लेकिन कैसे यूज करते हैं? देखिए अब हम परमिशन दे रहे हैं किसी को या परमिशन मांग रहे हैं। देखिए पहले तो हम मे लिखते हैं, मे एक तो परमिशन, परमिशन चाहे हमें किसी को देनी है या किसी से लेनी है। और ब्लेसिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए मतलब आशीर्वाद देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अपने विशेष के लिए, हमें अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होती है, तब भी हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए,
यानी कि अनुमति के लिए, आशीर्वाद के लिए, इच्छाओं के लिए और संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे मैंने कहा मे आई को आप स्कूल में बोलते हो, मे कैन आई कम इन बोलते हो, मे आई कम इन, इसको बोल देते हैं पहले मे आई कम इन, ठीक है। तो स्कूल में कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि स्कूल में आप अपनी क्षमता नहीं दिखा रहे, ना ही वहाँ पर इनफॉर्मल होते हो, टीचर के साथ तो आपको फॉर्मल रहना है, तो इसलिए हम ऑफिस में भी हम मे आई कम इन। अब जैसे हम कोई आपने देखा होगा रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते हैं और वहाँ पे हम जाके खड़े हो जाते तो कहते हैं मे आई हेल्प यू सर, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मल हमसे ही बात कर रहा है, ठीक है। हम कहीं भी जाते हैं, पियोन वगैरह खड़ा होता है, दरवाजे में कहता है मे आई हेल्प यू सर, तो वो भी हमसे मे करके बात करता है। तो इसलिए हम जो है मे का यूज करते हैं। आप सर मे आई यूज योर पेन, सर मे आई टेक योर बुक, मैं इस तरीके के जो होते हैं उनमें हम परमिशन के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर जब बाहर कहीं होते हैं तो हम कैसे होते हैं, ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखने वाली बात है कि जब हम इनफॉर्मल होंगे तो कैन यूज करेंगे परमिशन के लिए, और फॉर्मल होंगे तो मे यूज करेंगे, ठीक है। ब्लेसिंग के लिए, अब ब्लेसिंग क्या होता है? ब्लेसिंग होती है आशीर्वाद, ठीक है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, आपकी लंबी उम्र हो, आप तरक्की करें, आपकी उन्नति हो, आपकी जॉब लग जाए, आपको मतलब तरक्की हो जाए, तो ये इस तरीके का। जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बरकत दे, और इसमें लास्ट में भी मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु। ये इस तरीके की जो होती है पॉसिबिलिटी, विशेष, इनके लिए देखिए फिर क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दे। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी मतलब होता है हमारी संभावना। जैसे हमने कहा, देखिए कैसे, माय अंकल मे कम टुडे, आज मेरे अंकल आ सकते हैं। अगर वो हमें डेफिनेट होता कि वो आएंगे तो वेलकम लगाते हम। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर उनको टाइम मिला तो वो आ जाएंगे, नहीं टाइम मिला तो वो नहीं आएंगे, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो और अब मैं क्या करता है ब्लेसिंग के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो माई। अब जैसे कभी बादल देखते हैं, बहुत ज्यादा काली घटाएं घिराती है, तो हम क्या कहते हैं, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब श्योर तो नहीं है, हो सकता है बादल केवल आए, घूम घूम के चले जाए और उड़ जाए, तो मतलब वो तो नहीं है। तो हम जब हमें संभावना होती है, बादल देखा, हमने कहा आज बारिश हो सकती है, तो इट में रेन टुडे, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इट में रेन टुडे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मे का यूज जो है हमें फॉर्मल लैंग्वेज में करना है, जैसे स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुआ, उससे हम बात, वो लोग हैं तो बात करना है, तो क्या इसका प्रयोग करेंगे? मे का। दूसरी बात हमारी मतलब ब्लेसिंग के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इस तरीके के जो हम मतलब सेंटेंसेस बोलते हैं, भाई दुआ देना भी चाहिए, दुआ लेनी भी चाहिए, दुआओं से ही काम चलता है, तो हम इस तरीके के जो बोलते हैं उनमें भी हो जाता है। विशिष्ट के लिए हमारी इच्छाएं होती हैं, मे आई गेट ए जॉब, मुझे एक जॉब मिल जाती, मे आई गेट ए होम, मुझे मेरा घर बन जाता, तो इस तरीके की जो हो जाती, मेरा घर आ जाता, इस तरीके की जो हमारी इच्छाएं होती है उनमें भी आ जाता। और दूसरी देखिए असम पॉसिबिलिटी के लिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आपको दूसरा लेके चलते हैं, अगला है कुड। कुड, अब कुड एंड कुड जो ये जो है, हम एक बात हमेशा दिमाग में बिठा दें, कुड जो है वो कैन का पास्ट या पास्ट ऑफ कैन जो है वो कुड होता है। तुमने देखा होगा डायरेक्ट लाइफ जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को क्या कर देते हैं, कुड में चेंज कर, कैन का यानी कि पास्ट ऑफ कैन, ठीक है। पास्ट ऑफ कैन क्या होगा, कुड। और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट। अब ये क्या बात है, अभी रिक्वेस्ट के लिए आपने बताया था कि मतलब हम कैन लगाएंगे, अब कुड बता रहे हो, इधर कह रहे हो कुड पास्ट के लिए, तो क्या मैं प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या कुड का यूज नहीं करूंगा? मतलब ये बात तुरंत आपके दिमाग में आई होगी जैसे ही मैंने ये बोला होगा
कि कोड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बोला है, तो क्या मैं प्रेजेंट में अभी आपसे कुछ मांगू तो क्या मिला? बिल्कुल 100%। अगर मैं ये कहूँ किसी से, जैसे आप किसी के घर गए और आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप कुड लगाएंगे, ठीक है? कुड आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास प्लीज, क्या आप मुझे एक गिलास। अगर मैं कहूँ कैन आई गेट ए वाटर, तो मतलब यह मेरी योग्यता है, मेरी क्षमता है कि मैं पानी ले सकता हूँ। लेकिन कुड से क्या हो रहा है आपकी प्रेजेंट में पता चल रहा है। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी से मतलब कुछ मांगना है, आपसे पूछ कुड आई नो द एड्रेस, क्या मैं वो एड्रेस जान सकता हूँ? या मैं कुड आई गेट द साइट, क्या मैं साइट दे सकता हूँ? इस तरीके से हमें कुछ भी चीज़ों की जरूरत है तो हम कुड का यूज करेंगे। अब देखो हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कैसे देखें। आप देखिए, कुड आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज, ठीक। अब हमने कहा तो पोलाइट रिक्वेस्ट जो है हमारी आ जाती है इसमें कोड में, ठीक है। कोड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा? तो पोलाइट रिक्वेस्ट, अब मैंने कहा कैन यू ओपन द डोर, तो यानी आपकी इतनी योग्यता है, आपने इतनी क्षमता है कि आप दरवाजा खोल। तो यहाँ पर हम क्षमता थोड़ी है देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम कहीं बिजी हैं, ये खाना खा रहा हो, किसी बड़े से हमको कहना है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे। अब देखिए पास्ट ऑफ कैन, तो यहाँ पर भी एबिलिटी आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, अब घर में आप अक्सर सुनते हो, जब मैं छोटी थी ना तो मैं खाना बना लेती थी, जब मैं छोटा था ना तब मैं ऐसा कर लेता, तुम लोग नहीं कर पाते। तो ये चीजें हमें घर में रोज सुनने को मिलती होंगी। तो ऐसे मैंने कहा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी, आई इंग्लिश रीड इंग्लिश, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं अंग्रेजी पढ़ सकती थी। अब ये कब थी? पास्ट में थी बच्ची, तो क्या जाएगा? क्या सोचना है। अब देखिए कल मुझे मेरा पर्स नहीं मिला, यस्टरडे आई कुड नॉट गेट माई पर्स, पास्ट हो गया तो क्या आ गया? समझ में आ रहा है? तो हमने आज कितना कवर किया? मे किया, कैन किया और कुड किया, हमने 3 कवर कर लिया। हम धीरे धीरे ऐसे ही करते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा, आपको सब मिक्सअप हो जाएगा, बहुत सारे करा देंगे, चाहे तो हम एक ही वीडियो में सारा ऐड कर दें, फिर आप भी स्किप करके देखोगे, रुक रुक के देखोगे, अभी थक गए, बोर हो गए और आप फिर मिक्सअप भी हो सकता है। तो आप 3 समझोगे फिर आगे बढ़ोगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम यहीं पर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।